जिसनो मत आवे सो सतगुर माहे समाना। एह बाणी जो जियो जाने तिस अंतर रवै हर नामा। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन मानै। और तख गुरु निस्तारै। बाणी बिरलो विचारसी जे को गुरमुख होए। एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए। मारू महला तीजा आपे आप उपाय उपन्ना। सब में वर्त एक परशन्ना। सबना सार करे जग जीवन। जिन अपना आप पछाता है। जिन ब्रह्मा विष्णु महेश उपाय। सिर सिर तंद आपे लाए। जिस पावै तिस आपे मेले। जिन गुरमुख को जाता है। आवागौन है संसारा। माया मोह बहु चित विकारा। थिर साचा सलाही सदही। जिन गुर का शब्द पछाता है। एक मूल लागे ओनी सुख पाया। डाली लागे तिनि जन मंगवाया। अमृत फल तिन जन को लागे। जो बोले अमृत बाता है। हम गुण नाही क्या बोले बोल। तू सब ना देखें तोल तोल।
ज्यों भावै त्यों राखें रहना। गुरमुख एको जाता है जो जां तुद पाना। ता सची कार लाए अवगण छोड़ गुण माहे समाए। गुण में एको निर्मल साचा गुर कै शब्द पछाता है। जह देखा तह एको सोई दूजी दुर्मत शब्द खोई। एक समय प्रभ एक समाना अपन रंग सद रहता है। काया कमल है कुमलाना मन मुख शब्द न बुझे आना। गुर प्रसादी काया खोजे पाए जग जीवन दाता है। काया कमल है कुमलाना मन मुख शब्द न बुझे आना। गुर प्रसादी काया खोजे पाए जग जीवन दाता है। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। इस पावन शब्द दे 16 बंद हैं। अज पहले 8 पदियां दी विचार ज्ञानी बचित्र सिंह जी हैड ग्रंथी साहब गुरुद्वारा नानक प्याओ साहब आप जी नूं सरवण करवाउणगे। गुरु घर दे रख रखाव सेवा संभाल विच रोज बेनती की जाती है। दया दे नां ते तरस दे नां ते परोपकार दे नां ते कोई भी गरीब लोड़वंद होवे असीं उहदी मदद करदे हां। पर मेरी एक बेनती है कि जो इंसान मैले कुचैले गंदे कपड़े पा के आवे उन्हों चुक के गुरु दरबार विच लैके आउण दी कोई भी सज्जन खेचल ना करे। जे दया करनी है तो उन्हों नहाउण दी करे, उहदे कपड़े बदलण दी करे, उहदे कपड़े धोण दी करे। ये नहीं कि इनू कौन रोक सकता है जी गुरुद्वारे मत्था टेकण तो। सजना तू 2 दिन ड्राइंग रूम च बिठा खां 10 मिनट तेनों मैं मत्था टेकांगा भी बहुत पर उपकारी सज्जन है तू। दया करनी तो किसी नूं इशनान दी दया करो, धो किसी नूं अपने हथी भाई उहदा सिर नवाओ, उहदियां जूआं कड्डो, उहदे कपड़े धोवो, समझ आवे कि तैनूं भाई दया है। पर मैले कुचैले बंदे नूं गुरु दरबार विच बांह तो खिंच के लै आउणा तैनूं कौन रोकेगा? ये हंकार है, ये दया नहीं है। दया करनी है तो किसी बीमार नूं दवाई दवाओ, उहदी सफाई करो, उहदी मरम पट्टी करो,
ਉਹਨੂੰ ਲੰਗਰ ਭੋਜਨ ਛਕਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਚ ਵਾੜ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਟਾਂ ਨਾਲ ਲਿਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਦਇਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅੰਦਰ ਵਾੜੋ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਲੰਗਰ ਚ ਵਾੜੋ ਜੀ। ਨਾ ਭਾਈ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਦਇਆ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਧਰਮੀ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਸਾਬਣ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਨਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ, ਵੇਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਬਜਾਏ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਗਾੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣੀਏ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਨਵਾਜਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਮ ਪੱਟੀ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲੀਏ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰਜ ਕਰੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਗੰਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਆਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਸਾਫ਼ ਕੱਪੜੇ ਹੋਣ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ 10 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੋਰ ਮੈਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ 10 ਰੁਪਏ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਅਗਲਾ ਵੱਧ ਦੇਵੇਗਾ। 10 ਰੁਪਏ ਭਾਵੇਂ ਦਿਓ ਨਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਪਰ ਯਤਨ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੋਰੀਏ। ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਉ ਬੁਲਾਵੈ ਤਿਉ ਬੋਲੇ ਸੁਆਮੀ, ਕੁਦਰਤ ਕਮਨ ਹਮਾਰੀ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਜਸ ਗਾਇਓ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਅਤ ਪਿਆਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ, ਸ਼੍ਰੀ ਜਿਸ ਡਿਠੈ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਡਿਠੈ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ। ਕਰ ਨਉ ਨਿਦ ਆਵੈ ਧਾਈ, ਕਰ ਨਉ ਨਿਦ ਆਵੈ ਧਾਈ, ਕਰ ਨਉ ਨਿਦ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਬਾਰ ਵਿਖੇ, ਸਥਾਨ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅੰਦਰ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹਦੇ 8 ਬੰਦਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਪਾਠ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਕੋਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁਬਾਰਕ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ, ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੋ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਰੁਣਾ ਸਦਕਾ ਸਮਝੀਏ। 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਥਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਸੀ। ਉਦਨ ਵੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਰਾਮਾਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਮਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਤਿਓਂ ਰਾਗ ਵਿਦਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿੱਖੀ, ਕਦੀ ਕਿਤਿਓਂ ਕਾਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮੀ ਕਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮੀ ਕੋਈ ਰਾਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਗਾਸਨ ਤੇ ਸ਼ੋਭਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ 17 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਗਾਇਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਸ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਸ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜੀ ਨੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਰਾਗ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਕਿਤਿਓਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਗਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਤੇ 17 ਰਾਗ ਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸਵਰੂਪ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪ ਨਰਾਇਣ ਕੱਲਾ ਧਾਰ ਜਗ ਮੈਂ ਪਰਵਰਿਓ। ਉਹ ਨਰਾਇਣ ਸਵਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਦ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਗਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਤੇ ਆਲਾ ਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਲਾ ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਸ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਸਫ਼ਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਿਸ ਦੀ ਬਾਬਤ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਕਿ ਸਤਰਹੀਣ ਬੰਦਾ ਡਗਮਗਾ ਜਾਂਦਾ, 70 ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੁੱਧੀਹੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਕਿ 70-72 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਾਗ ਗਾਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼ਬਦ ਜਿਸ ਦਾ ਪਾਠ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਕੌਣ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਪਈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ। ਲੋਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਜਾਣਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਇਨਸਾਈਡ ਜੀਵਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਆਊਟਡੋਰ ਜੀਵਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ। ਪਰ ਰਿਐਲਿਟੀ ਇਹ ਜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਪਹਿਚਾਨਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦ ਮੈਂਟਲ ਦੀ, ਪਾਗਲ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਖਦੇ ਬੌਰਾ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਪਾਗਲ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂਟਲ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੀ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਵਿਸਰ ਗਈ, ਆਪੇ ਦੀ ਸੂਝ ਬੂਝ ਵਿਸਰ ਗਈ, ਬੌਡੀ ਨਾਲ ਕੀ ਵਰਤਾਓ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂਟਲ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਕੂੜ ਕਰਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੌਰਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਗਲ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਗਲ ਉਹ ਹੈ 100 ਬੌਰਾ ਜੋ ਆਪ ਨਾ ਪਛਾਣੈ।
जिन्हें आपे की पहचान ही नहीं की कि मैं हाँ की मैं शरीर हाँ, की मैं इंद्रे हाँ, की मैं हथ पैर हाँ। यही गल बाबा नानक साहब नूं राय बुलार जी ने अंतले वक्त पुछी, जद हजूर कोल गए ना ते आखन लगा, बाबा कृपा करके दसो मैं कौन हाँ। राय बुलार दे बचन सी कि बाबा मैं शरीर हाँ, कि बाबा मैं अखां हाँ, कि बाबा मैं ये अंग हाँ। मैं लोगां नूं देखिया, लोग मैनू देखणगे। थोड़ी देर बाद ये समुची बॉडी होएगी, पर इन्हां अखां विच देखण दी समर्था नहीं होएगी, इन्हां हत्थां विच हरकत नहीं होएगी, इस दिमाग दा बल खत्म हो जाएगा। बाबा जीव है की आ? ते सतगुरु मुस्कुरा के कहन लगे, राय जी कैसी अद्भुत बात है कि जेड़ा जिंदगी दा मुढ़ला प्रश्न सी, जेड़ा जिंदगी दा बेसिक प्रश्न सी कि मैं कौन हाँ, ये जिंदगी खत्म होने ते पुछ रहे हैं ते सच करके जाने। जींदे जी ते बंदा कदी पुछदा ही नहीं भी मैं कौन हाँ, अपना मूल पहचानदा ही नहीं। धन गुरु ग्रंथ साहब पिता ने इसे शब्द अंदर वचन किया, एक ने जेड़े अपना मूल पहचान लेंदे उन्होंने बोध हो जाता है भी असीं शरीर नहीं है, एक दिन ये शरीर साडा नहीं रहेगा। वैसे भी रोजमर्रा की शब्दावली अंदर असीं कदी ये आख्या कि मैं शरीर हाँ, असीं ये आखदे मेरा शरीर है, मेरे सिर विच दर्द है, मेरी अज तबीयत ठीक नहीं है। इहदा की अर्थ है कि असीं शरीर नहीं हाँ, असीं केवल इंद्रे नहीं हाँ, असीं रब दा स्वरूप हाँ, आत्म तत्त है। ते जिन्नी देर वो आत्म तत्त नूं जीव पहचानदा नहीं, सजाणदा नहीं, क्षमा करियो मरातबे किसे ते भी बाहरी तौर ते पहुंच जाए, सिंहासन कोई भी बाहरी तौर ते मिल जाए, जिन्नी देर उस आत्म तत्त नूं पहचानिया नहीं जीवन की यात्रा अधूरी रहेगी। धन गुरु अमरदास पिता फरमाउंदे ने कि जिन्हां ने आपे नूं पहचान लिया कि मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पहचान, अपने मूल नूं पहचान कि तू केवल शरीर नहीं, शरीर किसी दे कारण तैनू मिले और वक्ती तौर ते मिले, पर तू वक्ती नहीं आ, आत्म तत्व वक्ती नहीं आ। शरीर वक्ती है और वक्त नाल बदलता है, पर आत्म तत्व वक्ती नहीं आ। इनू साहब ने गुरु की बाणी विच इवें आख्या है, अपनी बॉडी नूं संबोधन करदे, अपने शरीर नूं संबोधन करदे, ऐ मेरी काया उनकै संग तू करती केल, ऐ मेरे शरीर, ऐ मेरी काया जिन्नी देर तेरे विच आत्म तत्त है ना, जिसनू तू जानना नहीं चाहता, जिसनू तू जानिया नहीं, उनकै संग तू करती केल, ऐ मेरी काया जिन्नी देर तेरे विच आत्म तत्त है तू खुशियां मान रही है। अज जो मूल साडे विचों निकल जाए, आत्म तत्त विचों निकल जाए, ते की कोई खुशियां मान सकता है? उल्ट हो जाता है। तो गुरु प्यारिओ, खुशियां दा माहौल होए ना, ते जे आत्म तत्त किसे एक दे विचों उडारी मार जाए ते खुशियां गम विच बदल जांदियां ने। उनके संग हम तुम संग मेल, साडा तुहाडा मिलाप, एक दूजे नाल मिलाप, उठक बैठक, कहन लगे ये आत्म तत्त करके।
ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਆਤਮ ਤੱਤ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਲਵਕੜੀ ਪਾ ਸਕਾਂਗੇ, ਫਤਿਹ ਫਤੂਈ ਹੋਏਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੱਜਣਾ ਇਹਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਹੈ ਆਤਮ ਤੱਤ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਨਕੇ ਸੰਗ ਤੁਮ ਸਭ ਕੋ ਲੋਰੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਤੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਐ ਜੀਵ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਆਤਮ ਤੱਤ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਲਟ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਪਰੀਤ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਹੌਲ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਆਤਮ ਤੱਤ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਤੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਿੰਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਭਾਈਆਂ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤਾ ਬਣ, ਉਨਕੇ ਸੰਗ ਤੁਮ ਸਭ ਕੋ ਲੋਰੈ, ਉਸ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਮੁਖ ਨਹੀਂ ਮੋਰੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਆਤਮ ਤੱਤ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਲੋਕ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਰਾ ਮੂਲ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਟ ਵਰਤੀ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਬੈਰਾਗੀ ਕਹਾਂ ਸਮਾਏ, ਤੇਰਾ ਮੂਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਣਾ, ਆਤਮ ਤੱਤ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਬੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਬੋਧ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਤਿਸ ਬਿਨ ਤੁਹੀ ਦਿਹੋਰੀ ਰੀ, ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੀਂਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਦੁਖੀ ਉਹ ਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੂਲ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਆਤਮ ਤੱਤ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਸਰੀਰ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਸਾੜਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਗੰਨੇ ਦਾ ਮੂਲ ਰਸ ਹੈ, ਅਰੇ ਗੰਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਛਿਲਤਾਂ ਕਿਸ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਸੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦੇਵ ਅੱਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ ਆਪਣਾ ਆਪ ਪਛਾਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਤਮ ਤੱਤ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਬੋਧ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿੜੀ ਹੋਈ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪੇ ਆਪ ਉਪਾਏ ਉਪੰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਬੋਧ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਜਨਮਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਹਿਭੰਗ ਹੈ। रूहानी संतां ने, सतवादी संतां ने डंके दी चोट ते किया कि तू ते सारियां दा मां बाप है, पर ऐ करता पुरख तेरी कोई मां नहीं, तेरा कोई प्यो नहीं। गुरु ग्रंथ साहिब पिता दे बचन ने, बाबा कबीर जी ने कह लगे, कबीर को ठाकुर आनंद बनोदी। कबीर जी का मालक आनंद विच रहने वाला, खिड़िया होया, इसलिए कबीर खिड़िया है। साडा मालक खिड़िया होया है, हसदा होया है, इसलिए कबीर भी मुस्कुरांदा है, खिड़िया होया। कबीर को ठाकुर आनंद बनोदी। ते पुछिए उस ठाकुर दियां होर खूबियां, होर क्वालिटियां की? कह लगे, जांको माई न बापो रे, ओदी कोई मां नहीं हो, ओदा कोई प्यो नहीं हो। पर सजना याद रखी, जिन्नियां जीवां नूं मां बाप मिलते ने ओदे कारण मिलते ने। हर आपे माता, हर आपे पिता। जिन जियो पाए, पहला वो खुद बाप बनया, मां बनया, तां मां दिती, पर ओदी कोई मां नहीं है। मैं एक उदाहरण तुहाडे सामने रखा कि बच्चा मां बाप नूं जन्म दे सकदा है? बच्चा आखे मां बाप ने मैनू जन्म दिता,
ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕਿਉਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਲੱਖ ਚਾਹੇ ਲੱਖ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਬੱਚਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਬੰਦਾ ਲੱਖ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਗਾ? ਇਹ ਅਨਹੋਣੀ ਆ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਰੱਬ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਵੀ ਦੂਸਰਾ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਖੇੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਹਿਭੰਗ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਵੱਡੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਸਹਿਭੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੈ। ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ, ਦਸਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ? ਤਾਤ ਮਾਤ ਨਾ ਜਾਤ ਜਾਕਰ, ਤਾਤ ਪਿਤਾ, ਮਾਤ ਮਾਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਵਿਹੀਨ, ਉਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਆਪੇ ਆਪ ਉਪਾਏ ਉਪੰਨਾ, ਸਭ ਮੈਂ ਵਰਤੈ ਏਕ ਪ੍ਰਛੰਨਾ। ਪ੍ਰਛੰਨਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੁਕ ਕੇ, ਗੁਪਤ ਹੋ ਕੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਹੋ ਕੇ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਗੁਪਤ ਹੋ ਕੇ। ਸਰੀਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ, ਬੁਨਿਆਦ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਦਰਖਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਉਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਦਿਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਖੜੀ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਬੁਨਿਆਦ ਦਿਸ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਦਰਖਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹਰਿਆਵਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜੜ ਛਿਪੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੜ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਜੀ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਛਿਪੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਦੀ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖੀ, ਲੱਕੜ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਅੱਗ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੱਕੜ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਗ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਗੁਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗਾਈਆਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੱਝਾਂ ਕਈ ਰੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਦੀ ਦੁੱਧ ਵੀ ਕਈ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਹਰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਛਿਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਗਲ ਬਨਸਪਤ ਮੈਂ ਬੈਸੰਤਰ, ਸਗਲ ਦੂਧ ਮੈਂ ਕੀਆ, ਊਚ ਨੀਚ ਮੈਂ ਜੋਤ ਸਮਾਨੀ, ਘਟ ਘਟ ਮਾਧੋ ਜੀਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਗੁਪਤ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮੁਤਲਕ ਦੋ ਬਾਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਅਦਭੁਤ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਲੁਕ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਲੁਕ ਕੇ ਪਾਲਦਾ ਹੈ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਪਰਮ ਪਰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰੰ ਪ੍ਰੋਸ਼ਪਾਲੰ। ਪ੍ਰੋਸ਼ਪਾਲੰ ਦਾ ਅਰਥ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਲੁਕ ਕੇ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੁਕ ਕੇ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਲਾ ਗੈਬ ਸਗਲ ਘਟ ਭੀਤਰ। ਅੱਲਾ ਗੈਬ, ਗੈਬ ਮੀਨੂ ਛਿਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਤੇਰੀ ਕਾਇਆ 'ਚ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਅੱਲਾ ਗੈਬ, ਗੈਬ ਮੀਨੂ ਗੁਪਤ ਹੈ, ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਗਲ ਘਟ ਭੀਤਰ ਹਿਰਦੈ ਦੇਖ ਵਿਚਾਰੀ, ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਦੋਹੂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਲੁਕਿਆ ਨਾ, ਬਸ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੁਕਿਆ ਹੀ ਹੋ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੁਕਿਆ ਹੀ ਹੋ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੁਕਿਆ ਹੀ ਹੋ, ਉਹ ਮਾੜੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੁਕਿਆ ਹੀ ਹੋ। ਬਸ ਫਰਕ ਇਤਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
आपे आप उपन्ना सब में वर्ता एक प्रशमना सबना सार करे जग जीवन। परमात्मा जग जीवन है, जगत नूं जीवन देने वाला है। केवल जीवन नहीं दिंदा, जन्म नहीं दिंदा, संभाल भी करता है। कह लगे परमात्मा सब नूं रोटी दिंदा ही, सब का ख्याल रखता ही। इसलिए तू एवें मुछां नूं टा दे के ना तुरिया फिरी भी तू ही सारियां दी संभाल करन वाला, तू ही सारियां नूं इत्थे लिया के गरीबियां गुरबियां नूं तू ही जोड़न वाला नहीं, वो सब दी संभाल करन वाला है। वो जगत दा जीवन है। श्री गुरु नानक पिता जी का बचन है माज की वार अंदर। कह लगे देख कई जीव मांस खांदे ने, भुखे तो नहीं मरदे, परमात्मा मांस दिंदा है। एक मांसहारी एक तृणखा है। कई ने मांस खाने वाले ने मांस खा रहे ने, परमात्मा दे रहा है। एक घाह खाने वाले रब ने घाह पैदा किया। एक मांसहारी एक तृणखा है, एक ना 36 अमृत पाहे। कई 36 प्रकार के पदार्थ खा रहे ने, दे रहा परमात्मा। एक मिट्टियां में मिट्टियां खाहे, एक ऐसे ने जिन्हों का आहार मिट्टी है, तो उन्होंने वास्ते मिट्टी परमात्मा ने पैदा की है ना। एक पौन समारी पौन समार, सप हवा खांदा है, हवा आहार है, ते रब ने जहरीले सप ली हवा बनाई है ना। एक पौन हारी कह लगे पौन आहार, ओनू रब ने हवा दी है। जीवे दाता मरै ना कोई, दाता देन वाला दाता जी रहा है। कह लगे रिजक तो बिना कोई मरदा नहीं। भगत जी का पावन पवित्र बचन है। कह लगे जननी केरे उदर उदक मैं, भगत धन्ना जी मां दे पेट विच पुट्ठा लटक रहा सी। जननी केरे उदर उदक मैं, उर्द मुख कुचील बिकल नरक घोर गुबार। जिस अवस्था नूं साहब ने इवें बयान किया कि मां दे उदर दी अवस्था घोर नरक वर्गी अवस्था सी, अंधेरा ही अंधेरा सी। अरे जिस मां दे पेट विच बच्चा पलदा है उन्होंने भी नहीं सजना पता कि रब ने एदा आहार का प्रबंध की किया है, दे रहा ना रब। साहब आखदे जननी केरे उदर उदक में पिंड किया 10 द्वारा, दे आहार अग्न में राखै ऐसा खसम हमारा। मेरा रब ऐसा ही शरीर नूं मां दे उदर विच पैदा करके 10 दरवाजे ला दिंदा है। ते मैं कई बार बेनती करदा हुन्ना, प्यारिओ रब ने किसे दरवाजे की कोई कीमत लई कोई? असी अपने घर नूं जितने भी दरवाजे लाउने आ कीमत दिन्ने आ। उन्हें अखां की कोई कीमत लई, हत्थां की कोई कीमत लई, पैरां की कोई कीमत लई? केवल दिते ही नहीं, इन्हां दा विकास भी करता है। लोड़ मुताबिक बॉडी का विकास नहीं हुंदा। केवल रिजक नहीं दिंदा। कई बार बेनती की, खाधी रोटी गले तो थले जाती जे, वो साडी बॉडी का अंग बनती है। खून बनता है रोटी का, मिज बनती रोटी, बॉडी का अंग बनती रोटी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ कोई अपना योगदान नहीं। कलगी वाले पिता जी ने पुछो ना, वो तो कह लगे वो भोलिया पुरानिया तू जींदियां दी गल करदा? अरे परमात्मा ते मरिया नूं भी दे दिंदा है। मरिया आदमी कदी कुछ मंगदा, ओनू वस्त्र नहीं मिलते, ओनू इशनान नहीं मिलता। चलो किसी नूं वस्त्र ना भी मिलना, कई लवारश लाशा हुंदियां ने, कोई साड़े भी ना, धरती ते जगह दे ही दिंदी है ना।
ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਭਨਾ ਸਾਰ ਕਰੇ ਜਗ ਜੀਵਨ। ਜਗਤ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ ਆਪਣਾ ਆਪ ਪਛਾਤਾ ਹੈ। हे ਭਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨ ਮਹੇਸ਼ ਉਪਾਏ। परमात्मा ने ब्रह्मा पैदा किया, ब्रह्मे ने सृष्टि पैदा नहीं की। जिस परमात्मा ने ब्रह्मा पैदा किया, शिव जी नू पैदा किया, विष्णु जी नू पैदा किया। ये हिंदू मिथ ते बड़ी तगड़ी चोट सी। हिंदू मिथ का गहरा विश्वास है कि एक पैदा कर रहा है, एक चला रहा है, तो एक मिटा रहा है। सतगुरु कहने लगे नहीं, कोई है जो ब्रह्मा विष्णु नू पैदा करके चलाउंदा ते मटाउंदा। कलगी वाले गुरु पिता दे बचन पढ़दे हैं, काल पाए ब्रह्मा अवतारा, काल पाए शिवजू अवतारा, काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। कहने लगे जिन ब्रह्मा विष्णु महेश उपाए, सिर सिर धंधा आपे लाए। सारियां दे सिर ते कोई धंधा लाया होया, सब कोई कार कर रहे हैं। कोई आदमी कार तो बिना नहीं। आदमी दी गल छड्डो, जीव परिंदे भी कार तो बिना नहीं है। आपे दे वडियाइयां, आपे ही कर्म कराएंदा। तुद संसार उपाया, सिरे सिर धंधा लाया, देखे कीता अपना। तू अपनिया कीतियां दी संभाल कर रहा है। तेरे सब जीव कोई ना कोई कार कर रहे ने। जिस भावे तिस आपे मेले, जिन गुरमुख एको जाता है। हे भाई, जिन्हां ने गुरु द्वारा एक नू जान लिया, गुरु द्वारा, जिहड़ी इस नुकते नू समझियो, ध्यान दिओ। ये ते हो सकता है, जिहड़ी तवज्जो बख्शियो, ये ते हो सकता है कि गुरु दे हुंदियां होया कोई रब नू ना जाने। बड़े ने साडे वर्गे, बड़े ने रहंदे गुरु कोल ने, पर रब नाल जान पहचान बनी कोई नहीं। लोगां नाल बहुत बन गई, संसार नाल बहुत बन गई। हर बंदा जानदा है, पर जिन्नू जानना सी गुरु दे चरणां विच बैठ के, उन्नू नहीं जानिया। ये ते हो सकता है कि कोई गुरु दे हुंदियां होया रब नू ना जाने। पर गुरु प्यारिओ, ये नहीं हो सकता कि गुरु तो बिना कोई रब नू जान ले। गुरु तो बिना कोई रब नू जान ले। रब नू जानना ते गुरु नू सरेंडर होना पेगा। जेड़े गुरु नू सरेंडर होए, उन्होंने ये भी बोध हो गया कि जिन्होंने तू अपने आप नाल मिलाउना उही तैनू मिलते ने। आवागौन है संसारा। उन्होंने बोध हुंदा जेड़े गुरु दे शब्द विच जुड़ जाते हैं, जेड़े गुरु ज्ञान नू समर्पित हो जाते हैं। संसार ते आना जाना है। और एक मैं बेनती करा, संसार विच रौचकता जेड़ी है ना, संसार दे प्रति हर जीव दी जेड़ी अट्रैक्शन है, खिच है, भी इथों जाइए ना, इथों जाइए ना, ਉਹਦਾ मूल कारण मीह आना जाना ही। तुसी कल्पना करके देखो, पता होवे भी बंदे ने आया है, जाना नहीं, तो शरीर की कोई कीमत रह जाए, जीवन की कोई कीमत रह जाए। जीवन की कीमत ही आउण जान करके है। जेड़े शब्द नाल जुड़दे उन्होंने पता है कि संसार आवागमन है। एक आना है, एक आ रहे ने, कई आ रहे ने, एक जाहे उठ, पता नहीं किन्ने उठ के जा रहे हैं। खिमा करियो, आने वालियां दी गिनती हो सकती है, आया दी गिनती हो सकती, गया दी गिनती कौन करेगा, किन्ने चले गए। भूगोलक शास्त्री ते ये भी मनते ने कि धरती का इंच इंच जगह शमशान घाट रह चुकी है।
इन्ने जा चुके ने। आवागौन है संसारा, माया मोह बहु चितै विकारा। माया दे मोह विच लगे हुए जीव कई विकार चितवदे ने, कई तरह के विकार करते हैं। मैं श्रीमान भाई गुरदास साहब नूं पढ़िया, साडे वर्गे आदमी भी धार्मिक बातां करन वाले, धर्म दीयां बातां सुनन वाले, सारा जगत ये गल आखदा है कि माया विच सुख नहीं है, माया विच सुख नहीं। पर रियलिटी यह है कि माया नूं त्यागदा भी कोई नहीं। श्रीमान भाई गुरदास साहब का बचन है, कहन लगे जैसे पोस्ती सुनत कहत पोस्त बुरो। नशई आदमी सुनता भी आ ते कहंदा भी आ भी पोस्त खाना, नशा खाना बड़ा बुरा, बड़ा बुरा। पर ताके वस भयो, नशई आदमी नशे दे वस विच हो जाता है। छाड़ियो चाहे पै न छूट ई, वो छड्डना भी चाहे तां भी नहीं छड्ड सकता। दूसरी उदाहरण दी, जैसे जुआ खेल बितहार बिलखै जुआरी। कदी जुआरी नूं वेखो, जुआ खेल खेल के सब कुछ हार दिंदा है। साडा ते इतिहास हिंदुस्तान दा जिस ते हिंदू सभ्यता गौर कर दी है कि द्रौपदी भी जुए विच हार दिती सी। सब कुछ हार के द्रौपदी भी हार दिती। ते गुरु ग्रंथ साहब पिता दे व्याख्याकार भाई गुरदास साहब आखदे ने जैसे जुआ खेल बितहार बिलखै जुआरी। जुआ खेलन वाला जुआरी अपनी माया हथों गवा के जुए विच हार के तड़फदा है, दुखी हुंदा है, लोगां दे ताने मेहने सुनदा है। पर जुआरी जुआ फिर भी नहीं छड्डदा। कदी जुआरियां नूं वेखियो जेड़े जुए विच सब कुछ हार चुके हुंदे आ ना, वो जुआ खेडण वालियां नूं वेख के भी आनंद माणदे ने। तो पर जुआरन की संगत न छूट ई, जैसे चोर जात चोरी हिरदय सहकत। भाई गुरदास साहब का बचन है, लॉजिक देखो, तर्क देखो। कह लगे कोई चोर चोरी करन जांदा है, खबर मिलदी कि तेरे नाल दा साथी फलानी जगह ते मार दिता गया, सन ते पकड़िया गया, सन ते लोगां ने कुट कुट के मार दिता। पर चोर चोरी फिर भी नहीं छड्डदा। जैसे चोर जात चोरी हिरदय सहकत, पुन तजत न चोरी जोलो सीस ही न फूट सी। चोर चोरी नहीं छड्डदा जिन्नी देर मरना जाए। तीन उदाहरण दे के ना, जैसे पोस्ती सुनत कहत पोस्त ब्योरो, ताके वस भयो छाड़ियो चाहे पे ना छूट ई। जैसे जुआ खेल बितहार बिलखै जुआरी, तऊ पर जुआरन की संगत न छूट ई। जैसे चोर जात चोरी हिरदय सहकत, पुन तजत न चोरी जोलो सीस ही न फूट सी। ते आखिरी पंक्ति विच कह लगे तैसे सब कहत सुनत माया दुखदाई। सब कहते ने माया दुखदाई, माया दुखदाई। पर काहू पे ना जीती परे माया जग लूट ई। कह लगे माया नू किसी ने छड्डिया, इनू दुखदाई कहन वालियां ने त्याग्या। इस माया विचों बंदा विकार खटदा है। कई लोग देखे कि जिन्नी देर माया नूं हुंदी बड़े चंगे हुंदे ने, बड़े चंगे हुंदे ने, माया आई ते बुरे हो गए। इहदा अर्थ पता की है? बुरे पहला ही सी, केवल बुराई करन दा माध्यम नहीं सी कोई, साधन नहीं सी कोई। कई वेखीदा जिन्नी देर गरीब हुंदे आ बड़े चंगे हुंदे आ, गुरुद्वारे आउंदे ने। अचानक किते त्रुट के परमात्मा ने माया दे दिती, विकारी हो गए। क्योंकि माया विच खचित जीव विकारां नूं कमांदा है। अगर जिदे अंदर विकार है ही नहीं, जितनी मर्जी माया मिल जाए, वो कभी विकार नहीं कमाएगा।
अगर अंदर विकार है तो माया साधन बन जाएगी विकारां नूं कमाउण दा। अगर अंदर नाम है पर उपकार है धर्म है तो माया साधन बन जाएगी धर्म कमाउण दा। आज जिन्हां ने बंगला साहब ते माया लाई है तो माया ही है ना। 4 सफेरे चर्च है कि क्या गुरु का मंदिर बनया तो माया नाल ही आ। पर उन्हां दी माया ने अंदरों विकार नहीं पैदा किए क्योंकि विकार है ही नहीं सी। एक उदाहरण तुहाडे सामने रखा। एक कमरे दे विच अश्लील तस्वीरां पईयां ने गंदियां मंदियां तस्वीरां पईयां ने। उस कमरे विच लाइट नहीं है तस्वीरां दीदियां नहीं है। अचानक कोई लाइट का प्रबंध कर दे स्विच ऑन कर दे ते तस्वीरां दिस पैंदियां ने। लाइट ने तस्वीरां बनाइया नहीं है केवल दिखाइया ने। अरे माया भी अंदर दियां तस्वीरां प्रगट कर दिंदी है। अगर अंदर तस्वीर गुरु दी है धर्म दी है तो बंदा माया राही धर्म कमाएगा। अंदर विकार ने ते बंदा माया राही विकार कमाएगा। माया माड़ी नहीं है डिपेंड है जिहदे हाथ विच माया ओ किहो जिहा ओदी आत्मक अवस्था किहो जाए। सतगुरु फरमाउंदे ने माया मोह बो चित्तै विकारा फिर साचा सालाही साधी जिन गुर का शब्द पछाता है। हे भाई जिन्हां ने गुरु दे शब्द विच जुड़ के एक परमात्मा नूं पहचान लिया वो सदा थिर रहन वाले परमात्मा की सिफत सलाह करते हैं। अगली पंक्ति है एक विश्राम लाउणा है एक बहुवचन है। ईड़ी नूं भी सियारी है कक्के नूं भी। ते गुरु ग्रंथ साहिब दे विच जिथे भी एक इवें आए ईड़ी नूं भी सियारी कक्के नूं भी वो हमेशा ही बहुवचन होएगा। इनू हमेशा लग पढ़ना। एक मूल लागे कह लगे कई ऐसे जेडे परमात्मा नाल लगे हुए आए ते मूल नाल ही लगना जड़ नाल लगन नहीं आए। आए ते मूल नाल जुड़ना। ते बाबा कबीर जी का बचन पता की है कह लगे जो मर्जी इकट्ठा कर ला मित्रा जिन्नी देर मूल नाल नहीं जुड़ेगा तू सुकून विच नहीं आ सकेगा। मन नहीं मनेगा। किन्नी दौलत इकट्ठी कर ली मन रजेगा उदन जिदन मूल दे नाल जुड़ेगा। बाबा कबीर जी दे बचन ने मम्मा मूल गया मन मानै। मम्मा मम्मे अखर नूं महाराज वर्त के उपदेश दे रहे हैं संकेतक कि मम्मा मूल गया मन मानै। कह लगे मूल नूं गए मूल नाल जुड़। मूल है तेरा परमात्मा मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पछाण। मम्मा मूल गया मन माने। मन नूं संतुष्टि तद ही होनी है जद मूल नूं पकड़ेगा। पदवी प्राप्त कर ली मन संतुष्ट नहीं होया। अरबा खरबा जोड़ ले मन संतुष्ट नहीं है होएगा भी नहीं किसे दा भी नहीं होया जिन्नी देर बंदा मूल नूं नहीं पकड़ेगा। सतगुरु फरमाउंदे ने एक मूल लगे ओनी सुख पाया। एक परमात्मा नाल जुड़ गए उन्हां सुख प्राप्त किया। डाली लागे तिन जन्म गवाया। जेड़े डालियां नाल पदार्थां नाल लागे जन्म व्यर्थ चला गया। जेड़े माया नाल कारोबारां नाल धंधियां विच ही खचित हो गए परमात्मा नाल नहीं जुड़े उन्हां ने जन्म व्यर्थ गवा लिया। अमृत फल तिस जन तिन जन को लागे। उन्हां जनां नूं अमृत फल लगदा है नाम दा फल लगदा है जो बोले अमृत बातां है। जो वाहिगुरु 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 जपदे आ ना उन्हां नूं नाम दा फल मिलदा है अमृत दा फल लगदा है। अगे हजूर निम्रता सहित फरमाउंदे ने हम गुण नाही क्या बोले बोल साडे विच कोई गुण नहीं। शब्द बड़ा गहरा है ते गुरु ग्रंथ साहिब के अनंत बचन ने इसे पंक्ति की व्याख्या विच
हम अवगुण भरे एक गुण नहीं। हम गुण नहीं क्या बोले बोल, कह लगे साडे विच कोई भी गुण नहीं, कोई भी खूबी नहीं, की बोलना, केड़ा मुंह लैके बोला। तू सबना देखे तोले तोल, तू सारियां नू परमात्मा देखदा, अपनी नजर दी तराजू विच तोलदा। बंदा तैनू कुकर्म करन लग्या भुल जाए, पर बंदे नू तू कदी नहीं भुलदा। तू नजरी अंदर, तू सबना देखे तोले तोल, ज्यों भावे त्यों राखे रहना, गुरमुख एको जाता है। हे भाई, गुरु अमरदास बापू फरमाउंदे ने, जिन्हां ने एक गुरु द्वारा ये जान लिया ना, उन्हां नूं ये बोध हो जाता है कि जिवें तू जीवां नूं रखदा है, जीवां नूं रहना पैंदा है। इन्हां जीवां दा अपने चितविया कुछ भी नहीं हुंदा। तू आपे जीवां नूं जिथे रखदा, इन्हां नूं रहना पैंदा। जां तुद भाना तां सच्ची कारै लाए, जदों तेरी रजा हुंदी जीवां नूं सच दे नाल, नाम दे नाल सचियार बना दिंदा है जोड़ के। अवगुण छोड़ गुण महे समाए, जदों जीव तैनू चंगे लगदे ने जेड़े जेड़े, उन्हां नूं अवगुणां तो कढ के गुणां विच लीन कर दिंदा है। परमात्मा किसे नूं डांग नाल नहीं मारदा। पता किवें मारदा है? गुप्ती मारदा है। साहब ने परमात्मा दी मार दा जिक्र किया है। कहन लगे जिन्नू परमात्मा ने खुआर करना होए ना, जिन्नू पटकाउणा होए, वाहिगुरु जी पता की करते हैं? जिसनू आप खुआए करता, खुश ले चंगियाई, उहदे कोल गुण खो लैंदा ते औगण दे दिंदा है। ते जिन्नू उन्हें सवारना होए ना, उहदे कोल औगण खो लैंदा ते गुण दे दिंदा है। मैं बाबा जी का एक बचन पढ़िया, कह लगे जिसे भुलाई पंध सिर तिसै दिखावे कौन। गुरु नानक पिता वाहिगुरु जी कह लगे जिन्नू मैं खुआर करा, जिन्नू मैं गलत रस्ते ते पावा, उन्नू सही रस्ते ते तोरे कौन। अरे जिन्नू मैं सही रस्ते ते तोरा, उन्नू गलत रस्ते ते कौन तोर सकदा है। जिसे भुलाई पंध सिर तिसै दिखावे कौन, जिसे दिखाला वाटड़ी ते तिसे भुलावे कौन। जिन्नू रस्ता मैं दिखावा, उन्नू पटका कौन सकदा है, ते जिन्नू मैं पटकावा उन्नू रस्ता दिखा कौन सकदा है। कह लगे जो तैनू चंगा लगदा है, जीव अवगुण छोड़ गुण माहे समाए। गुण में एक निर्मल साचा गुण गाउंदियां गाउंदियां ये बोध हो जाता है कि सारियां विच एक ही परमात्मा, पवित्र परमात्मा की जोत सारियां दे विच है। पर यह जानी किवें जाती है? गुर का शब्द पछाता है, गुरु दे शब्द विच जुड़ के ओदी जोत सारियां विचों नजर आउंदी है। जै देखै तै एको सोई, मैं जिथे जिथे देखदा एक परमात्मा नजर आउंदा है। जै जै पेखो तह हजूर, दूर कतो न जाई रब रहया सरबतर में। ईगै निर्गुण उगै सरगुण केल करत बिच स्वामी मेरा। नगर में आप बाहर फुन आप, नगर बिच भी तू बाहर भी तू। ते साहब आखदे जै देखै तै एको सोई, दूजी दुरमत शब्दे खोई। कह लगे दूजा भाव ते दुरमत दूजी, एक गुरु दे शब्द द्वारा मिट जाती है। शब्द विच जुड़िया दुरमत मिट जाती। एक समय प्रभ एक समाना, अपना रंग सदा सद राता है। जिदे अंदरों दुरमत चले गई, भैड़ी मत चले गई, ओनू बोध हो जाता है परमात्मा अपने विच आपे ही समाया होया है। वो सब जगह ते आपे ही लीन है। काया कमल है कुमलाना। कह लगे काया कौल फूल की तरह, पर काया रूपी कौल फूल कुमलाया होया। जद मन मुरझाया ते काया कित्थों हरी होएगी। खिमा करियो, मन का असर तन ते प्रगट हुंदा है।
ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਕਾਇਆ ਕਮਲ ਹੈ ਕੁਮਲਾਣਾ। ਇਸ ਕਾਇਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਮਨ ਰੂਪੀ ਕੌਲ ਫੂਲ ਹੈ ਕੁਮਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਖੇੜਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਿਗਾਸ ਨਹੀਂ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਸੜੇ ਮੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਹਰਿਆਵਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਹਰਿਆਵਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਇਆ ਤੇ। ਕਾਇਆ ਕਮਲ ਹੈ ਕੁਮਲਾਣਾ, ਪਰ ਕਿਦਾ ਮਨਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਬੁੱਝੈ ਇਹ ਆਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੁਖ ਹੈ ਇਹ ਆਣਾ, ਹੋਸ਼ੀ ਮਤ ਵਾਲਾ, ਥੋੜੀ ਮਤ ਵਾਲਾ ਮਨਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਕੌਲ ਫੂਲ ਮਨ ਰੂਪੀ ਕੁਮਲਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਕਾਇਆ ਖੋਜੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖੋਜਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਢੂੰਡਣ ਤੇ ਛੂਟ ਪੜੇ, ਗੁਰ ਘਰ ਹੀ ਮਾਹੇ ਦਿਖਾਇਆ ਥਾ।